आप सभी देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ पारुल दुबे। डोडा से एक बच्ची को मौका मिला जापान जाने का। कैसे वो मौका मिला, कैसे वो बच्ची जो आज तक जम्मू तक नहीं पहुंची थी उसे जापान जाने का मौका मिला, इन्हीं से बात करेंगे। ये वो भी है और बच्ची के साथ जिस हॉस्टल में वो रहती है उनकी वार्डन है, यहाँ पर वार्डन मैम साथ में है और बच्ची की माता जी हैं। बारी बारी सबसे बात करेंगे, कैसे मौका मिला, किसने जो है वो मौका दिया और कैसे जो है बच्ची जो है वो जापान पहुंची। बच्चे नाम जानना चाहूंगा आपका। सर मेरा नाम सोनिका देवी है। सोनिका, कैसा लगा सबसे बड़े पहली बात की जापान जब आप गए? सर जापान जाके बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी वहाँ पे जाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। हाँ। बहुत ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने शायद से आज तक नहीं देखी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत एक्साइटेड थी मैं जापान जाने के लिए। पर जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी जो आज तक मैंने देखी भी नहीं थी। तो ऐसा मौका कुछ है। कैसे मिला? सर मौका मिला मैम के थ्रू मिला क्योंकि मैम ने मेरा फॉर्म भरा था, जबकि मैम जगदीप मैम हमारी वार्डन मैम, उन्होंने मेरा फॉर्म भरा था। उनको पता लगा था कि कोई बच्चे जापान के लिए जाना चाहेंगे अगर उनको उन्होंने फिर मेरी इन्फॉर्मेशन दी और मेरा नाम दे दिया तो मैं सिलेक्ट हो गई उसके थ्रू तो में। कैसा वहां पर क्या बदलाव लगता है आपको जब आप जम्मू कश्मीर से निकल के गए, जम्मू कश्मीर का एक छोटा कस्बा, वहां से निकल कर गए, तो कैसा लगता है जापान जाना? एकदम कभी सोचा था? सर नहीं सोचा नहीं था। एक सपना ही मतलब सपना जैसा ही था सर। जी। पर जब मैं वहाँ पे गई पहले-पहले नर्वस थी बहुत ज़्यादा, बट जब मैंने देखा कि मतलब मैंने कभी न कभी तो सर बाहर तो निकलना है पढ़ने। अब अंदर ही सर गाँव में मैंने तभी तो कुछ सीखा नहीं आज तक। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊँ, कुछ सीखूँ जाके। तो सर मुझे मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील कर रही हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैं डीसी सर का, सीओ सर का, प्रिंसिपल मैम का, अपनी वार्डन मैम का और अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे हेल्प की, मोटिवेशन की और खासकर जगदीप मैम का, जिन्होंने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया। तो वहां पर कुछ सीखा जापानीज में? हाँ सर, बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? आरिगातो गोजाइमासु, कोनिचिवा। क्या मतलब हुआ इसका? सर इसका मतलब ग्रीटिंग्स हुई और उसका मतलब थैंक यू हुआ। आरिगातो गोजाइमासु मतलब किसी को ग्रीटिंग करना, जैसे हम नमस्कार करते हो, और कोनिचिवा मीन्स थैंक यू। कोई चीज़ दे तो उसको थैंक यू, ये वर्ड कोनिचिवा। बोलने के लिए मुझे 2 दिन लग जाएँगे, पहले सुनते-सुनते ही। तो मैम, आप वार्डन हैं इनके हॉस्टल की, कैसे इस बच्ची को मौका आपने दिलाया? क्योंकि बच्ची ने कहा कि मैम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जहाँ तक मेरे जानकारी है, जगदीप मैम आपका नाम है ना? थोड़ा-सा वो भी जानना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कैसे मौका आपने दिलाया बच्चे को? सर मैं एज़ ए असिस्टेंट वार्डन यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में काम कर रही हूँ, तो नाम तो आप मेरा जानते हैं, जगदीप कौर। सर जब ये मेरे पास आई, 1.5 साल से भी ऊपर का अरसा हो गया है, तो बड़ी होनहार बच्ची थी, चुपचाप बैठती थी, पढ़ाई के अलावा कहीं ध्यान नहीं देना। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और बच्चे को नहीं पूछा, रैंडमली कॉल आई मुझे सीए ऑफ़िस से, उन्होंने कहा विदिन 5 मिनट्स हमें आप बता दीजिए। मैंने कहा नहीं-नहीं 5 मिनट्स तो नहीं लगते, अब एटलीस्ट आधा घंटा, घंटा तो दो मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा देखना शुरू किया, किस बच्चे में कैपेबिलिटी है, कौन-सा बच्चा है जो जा सकता है। तो इसलिए मैंने पूछना शुरू किया, कुछ वो पेरेंट्स को कॉल मिलाई, अब ऑब्वियसली एकदम से जापान जाना है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। फिर मैंने इस बच्चे को प्रिपेयर किया, मैंने कहा बेटा सोचो जाना है? देखा मैंने इसको, नहीं कहती नहीं मैं तो कभी बाहर नहीं गई मैम, पता नहीं देखते हैं। लेकिन मैंने इसको मनाया, फिर मदर को कॉल मिलाई, उनसे डिटेल्स माँगी, गाँव का पता, इनके एड्रेस वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, तो इस तरह से मतलब इसका फॉर्म फिल हो गया। तो फॉर्म फिल होने के बाद तो आपको पता ही, फिर मुश्किलात का दौर शुरू हो गया। अब चली बात, तो अब पासपोर्ट कैसे बनाया जाए? पासपोर्ट ऑफ़िस के अब चक्कर काटने थे, ऊपर से बच्चा 18 बिलो था, तो उसके लिए भी था। फिर पासपोर्ट के भी चक्कर काटे, इसकी माताजी ने भी, हम भी साथ-साथ जाते रहे। तो चलो कुछ ना कुछ करके ये लड़की जो है वो जापान पहुँच गई। माताजी तो इसकी बहुत घबराई थी। बहुत इन्होंने कहा था नहीं मैम नहीं भेजूँगी, नहीं भेजूँगी, नहीं रहने दो, कैंसल कर देते हैं, ये वो बड़ा कुछ। फिर धीरे-धीरे मान गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी नहीं छोड़नी। जब हम डी सर को मिलने गए, तो डी सर ने क्या कहा इस बच्ची को? बोला बेटा आज तक मैं कहीं इंडिया से बाहर नहीं गया हूँ, आप तो खुशकिस्मत हो, आपको मौका मिला जापान जाने का। तो आप जाइए, खुशी के साथ जाइए। उन्होंने भी आश्वासन दिया मदर को कि कोई टेंशन नहीं है, बेखौफ होके जाइए। हमारे सीओ सर ने फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी बातचीत हमारी सबकी हुई, सीओ सर की भी हुई। सीओ सर का भी पूरा आश्वासन रहा, प्रिंसिपल मैम का भी। तो मैं तो धन्यवाद उन टीचरों का भी करना चाहती हूँ, जो साइंस फैकल्टी से बिलॉन्ग करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ ये भ्रम मिटा दें कि गवर्नमेंट स्कूल के साइंस टीचर या कोई भी टीचर हैं, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। अरे वो तो हाइली क्वालिफाई होते हैं, वो इतने इंटरव्यूज़ फेस करके यहाँ आए होते हैं।
तो वही मैं कहना चाहती हूँ, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पे ये कृपाल सर, अरविंद सर बड़ा बोलते हैं ये बच्चे। तो चलो उनका भी बहुत-बहुत सभी का धन्यवाद जो बच्चे को इस काबिल बनाया कि ये बाहर जाकर अपना साइंस और टेक्नोलॉजी में कुछ अपना जौहर दिखा सकी। इसने मुझे बताया कि वहाँ डीएनए हमें बनाना सिखाया और भी बहुत कुछ सिखाया जो मैं साइंस से तो हूँ नहीं, मुझे उतनी समझ भी नहीं आई। तो बाकी घूमा भी इसने, कुछ मिंट गार्डन भी घूमा, कुछ कोई मंदिर था, वहाँ भी ये गई, तो फुली एन्जॉय किया और आज ये लड़की बिल्कुल चेंज हो गई। यही बदलाव जानना चाहूंगा, पहले का और अभी का क्या बदलाव है? सर पहले ये बिल्कुल शाई थी, बात नहीं करती थी, हमारे जो हॉस्टल है वो खुलने से पहले थोड़ी प्रॉब्लम्स थी इसमें, जी, जी। थोड़ा होता है, नया-नया हॉस्टल खोलना है, तो रोज़ मुझे कहती मैम अगर हॉस्टल नहीं खुलना है तो मुझे बता दो, मैं जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भी देखते हैं नहीं बेटा जब बाहर निकलोगे देखेगी तो दुनिया ही। तो धीरे-धीरे आज मैं इतनी खुश हूँ, थैंक्स उस रब का, मेरे वाहिगुरु का जिसने इतनी बातें इसको आ गई और कितना क्लियरली बोल रही है, साइंस की एक-एक बात आपको बता रही है। जो बच्चा जम्मू तक नहीं गया, वो इवन जापान की पहुँच जापानीज भी सीख गई। एग्ज़ैक्टली मैं वही सुन रही हूँ। वो आपने कहा ना कि इसको हमें याद रट्टा मारने में 2 महीना दिन लग लग जाएगा। जाएंगे, 2 दिन तो कम से कम। नहीं, महीना लग जाएगा सही प्रोनाउंस करने में। बिल्कुल, चलो धन्यवाद मैम। तो माताजी हमारे साथ हैं। माताजी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया? जी, बहुत बढ़िया। खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं, हद से ज़्यादा। आज तक कौन-कौन बाहर गया था आपकी फैमिली में से? कोई भी नहीं सर, हम तो जम्मू से आगे गए ही नहीं कभी। जम्मू से आगे नहीं गए? नहीं सर, नहीं तो सर। कोई गाँव में? गाँव में सर गए होंगे कुछ, जिनकी मतलब कोई एम्प्लॉयी होंगे तो वो गए होंगे, लेकिन ऐसे कोई नहीं। देश के बाहर तो नहीं गया नहीं होगा? सर, नहीं सर, नहीं सर। देश के बाहर नहीं कोई गया, नहीं तो सर। बेटी जापान से होके आई है। जी सर, तो जी कैसा सर। लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुश हूँ मैं। मैडम जी कह रहे थे कि माताजी डर रहे थे पहले बच्ची को भेजने में। जी, मैं तो मना कर रही थी फिर क्योंकि कैसे मेरी मनाया खुद को? सब मैडम की मेहरबानी है। डीसी सर ने भी हम मतलब कोऑपरेट किया, हमें सीओ भरोसा सर ने दिलाया। भरोसा दिलाया कि आप कोई ऐसी बात नहीं है, पूरी मतलब गवर्नमेंट इनके साथ है। हुँ। फिर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से सकीना इत्तू जी हैं, उन्होंने बात की, डायरेक्टर सर थे एजुकेशन के, डायरेक्टर सर थे, उन्होंने बात की। तो फिर थोड़ा मुझे घबराहट थोड़ी-सी दूर हुई, लेकिन फिर भी बच्चे माँ को होते हैं बहुत प्यारे, वो अपने से अलग करना नहीं चिंता चाहते हैं, तो लेकिन होती है माँ को। चिंता रात-दिन, मुझे तो नींदें हराम हो गई थी मेरी। और इनको सपने भी उल्टे-उल्टे आते थे। आज मैडम कोई प्लेन क्रैश हो गया, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं डर रही थी, इतना सोच रही थी पता नहीं क्या हो जाए, मिन्नतें माँग रही थी भगवान से कि भगवान मेरी बच्ची सही तो माताजी एक करा चीज़ दे। जानना चाहूँगा आपसे। मैंने सुना कि गाँव के लोग कह रहे थे कि बच्ची आएगी तो उसका स्वागत करेंगे। जी, तो बच्ची सारे लोग वेट कर रहे हैं बच्ची का कि हुँ। आएगी बच्ची तो आप हमें बोलना, हम उसका स्वागत सिर्फ करेंगे। घर के लोगों को नहीं, पूरे गाँव को जी, खुशी जी, है कि बच्ची बहुत हमारी सारे बाहर होके आई है। सारे गाँव का पूरी नाम हो पूरी गया है। पूरी जी, पंचायत बिल्कुल। के लोग, पूरी पंचायत के लोग, पंच, सरपंच जो जितने हैं वो बोल रहे हैं कि जब बच्ची आएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे, आप हमें बोलना। अच्छा माताजी, अब उन लोगों को क्या कहोगे, जिनके पेरेंट्स डरते हैं बच्चों को आगे भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए, उनके लिए? क्योंकि एक मिसाल बनना है, क्योंकि पहली जी। लड़की है यहाँ से, जो डोडा से जापान गई है। नहीं, मैं सब पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बाहर जाने का मौका दीजिए। हुँ। जितना हम बच्चों को अंदर रखेंगे, उतना बच्चे कुछ भी सीख नहीं पाएँगे जी। और जितना बच्चा बाहर मिलेगा, हर सबसे बात करेगा, बाहर निकलेगा तो बच्चों को हर सीखने को कुछ न कुछ मिलेगा। परिवर्तन लगता है अपनी जी, बच्ची में? बहुत हद से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। चलिए, धन्यवाद आपका वक़्त देने के लिए। तो तस्वीरें चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें आपको दिखा रहा था जो डोडा की बच्ची यहाँ से जापान पहली बार होके आई है। जैसे बच्ची ने कहा कि हमारे लिए सपना है क्योंकि हम जम्मू तक नहीं जाते और फिर एक दूसरी कंट्री में जाना, वो भी जापान में जाना और जापान की टेक्नोलॉजीज़ को समझना, वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ को देखना, वहाँ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना, वहाँ का एनवायरनमेंट देखना और वहाँ की तरह-तरह की चीज़ों को देखना। फिलहाल इस बच्ची ने जो है वो जापान गई। अभी जो है वो पेरेंट्स पूरी तरह से खुश हैं, वार्डन मैम पूरी तरह से खुश है, ये बच्ची खुश है और इसके पूरे जो रूममेट्स हैं वो भी पूरी तरह से खुश हैं और जो अपॉर्च्युनिटी कहीं न कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई, कहीं न कहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो अपॉर्च्युनिटी दी गई है, तो कहीं न कहीं आने वाले टाइम पर बच्चों में जो है वो उत्साह और बढ़ सकता है और बच्चे कहीं न कहीं फिर से बाहर जाने के लिए सोच सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान और जापान के अंदर बीच की जो एक दोस्ती है, वो दोस्ती कहीं न कहीं इस जगहों पे हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर जापान इन बच्चों को वहाँ पर लेकर आता है। जापान
हिंदुस्तान के बच्चों को कहीं ना कहीं, दूर दराज के इलाकों के बच्चों को कहीं ना कहीं मौका दे रहा है वो सब देखने का। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। डोडा से पारुल दुबे।